ट्रेडर्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट वीज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 16 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने में। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड करेंगे आपको वो बता देते हैं। इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, 6 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और 4 कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। वीडियो ध्यान से देखें, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन पैटर्न को समझने के बाद आप भी इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। ये पैटर्न आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो को शुरुआत। पैटर्न फॉर एवरी ट्रेडर शुड नो अबाउट दीज पैटर्न, क्योंकि हम ट्रेडिंग में जनरली हम कैंडलस्टिक चार्ट ही फॉलो करते हैं और वो। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट एक इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, और ये ना हमें ना प्राइस का बिहेवियर हमें जल्दी बता देता है। कुछ बार का देखने से हमें पता लग जाता है, हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि स्टॉक डाउन में है या ये अप में है। तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है ये पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट का। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक में होता क्या है, कैंडलस्टिक में मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। एक बॉडी होती है जो रिप्रेजेंट करता है ओपन टू क्लोज की रेंज को। ठीक है दोस्तों, बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है वो ओपन और क्लोज रेंज को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, विक या शैडो जो इंडिकेट करती है इंट्राडे का हाई क्या है, इंट्राडे का लो क्या है। विक जो रिप्रेजेंट करेगी वो इंट्राडे का हाई करेगी या लो को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड होता है कलर। कलर क्या रिवील करता है, डायरेक्शन कि मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की मूवमेंट अपसाइड है या डाउन साइड है। कलर वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ग्रीन या व्हाइट बॉडी होगी तो वो इंडिकेट करेगा प्राइस इंक्रीज है, और अगर बॉडी आपकी रेड या ब्लैक बॉडी होगी तो वो इंडिकेट करेगा प्राइस की डिक्रीज को। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, रेड में क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर जो विक है वो हाई को इंडिकेट कर रही है, नीचे जो है वो लो को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे की जो शैडो दिख रही है आपको वो क्लोज प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड साइड में रियल बॉडी हो गई। ऐसी ग्रीन क्या कर रही है, ऊपर हाई को, नीचे जो हाई के नीचे जो शैडो है वो क्लोज प्राइस को, ये अपर शैडो हो गई। ये नीचे ग्रीन कैंडल की बॉडी हो गई। ये नीचे की जो विक हो गई वो लो हो गई। लो से ऊपर आपका ये ओपन प्राइस, जहां पर प्राइस ओपन हुआ है, ओपन प्राइस के साइड में आपको जो शैडो दिख रही है वो लोअर शैडो है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा इस पिक्चर को देखकर। तो दोस्तों, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें इजी प्रिडिक्ट कर देता है, हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये ना किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल पे इंटरप्रेट हो जाता है। हम इसको यूज कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को, और इससे हमें पता लगता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, और ये काफी बेनिफिशियल है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही यूज करते हैं। तो समझ लेते हैं 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो बुलिश पैटर्न कब बनते हैं, बुलिश पैटर्न तब बनते हैं जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकलती है। ठीक है, तब ये सिग्नल देता है कि प्राइस रिवर्स होने वाला है, और हम इस पैटर्न में ट्रेडर अपनी बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अपनी, और अपवर्ड ट्रैजेक्टरी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा हैमर। ठीक है दोस्तों, हैमर, हैमर में क्या होगा कि एक शॉर्ट बॉडी होगी और एक लॉन्ग विक होगी। ठीक है दोस्तों, एक शॉर्ट बॉडी होगी हैमर के अंदर और एक लोअर विक होगी, लॉन्ग लोअर विक होगी, और ये हमेशा जो हैमर पैटर्न आपको पाएगा वो बॉटम में पाएगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगा आपको। जब मार्केट लो बना चुकी होगी और वहां पे बॉटम में आपको हैमर दिखेगी, तो आप वहां से प्राइस रिवर्स करेगा ऊपर की ट्रैजेक्टरी में। तो हैमर क्या शो करती है दोस्तों कि सेलिंग प्रेशर जो था पूरे दिन का, वो अब बाइंग प्रेशर उसको कंट्रोल कर रहा है, और प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार है। हैमर पैटर्न वो शो करती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। आपकी देखो नीचे में लोअर विक दिख रही है आपको, सेलिंग आई थी, लेकिन नीचे से बाइंग प्रेशर आया और ऊपर की तरफ बॉडी को ले गया, नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी को ले गया। तो ये हैमर पैटर्न है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की साइड की है, अब मार्केट नीचे के ट्रेंड से निकल रही है और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ऐसे ही अपने ट्रेड हैमर बना
एक हमें कंटिन्यूएशन मिला, ऊपर की कैंडल ग्रीन कैंडल हुई, हम यहाँ पे ट्रेड में घुस सकते थे। तो हैमर पैटर्न, तो इनवर्स हैमर, इनवर्स हैमर को हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है ना हैमर और इन्वर्टेड हैमर में, कि जो अपर विक होगी वो इसमें बड़ी होगी और इसमें लोअर विक जो होगी इन्वर्टेड हैमर में शॉर्ट होगी। यही डिफरेंस है हैमर और इनवर्स हैमर में या इन्वर्टेड हैमर में, कि अपर विक जो होगी उसकी लॉन्ग होगी, बड़ी होगी, और लोअर विक जो होगी उसकी छोटी होगी। और ये इंडिकेट करता है बाइंग प्रेशर, कि सेलिंग प्रेशर आया था जो कि अब कन्वर्ट हो गया बाइंग प्रेशर में। और ये जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन है वो स्ट्रॉन्गली इनफ है प्राइस को नीचे नहीं लेके आने का। ठीक है दोस्तों, इनवर्स हैमर हमें सजेस्ट करते हैं कि बायर जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को। जब इन्वर्टेड हैमर बनती है कि जल्दी मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे बायर। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऊपर से प्राइस नीचे आया, नीचे आपको एक इन्वर्टेड हैमर बनी, देखो इसकी जो विक है नीचे की वो छोटी है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आया। तो इसने हमें बता दिया कि बायर जल्दी मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को। तो हमें इस वाली पे कैंडल पे होकर हमें कंफर्मेशन इस सेकंड कैंडल में मिल जाएगा। तो हम अपने इसको स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं ऊपर की, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इसके बाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इन्वर्टेड हैमर भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल स्टिक से बनता है। फर्स्ट कैंडल क्या होगी, एक शॉर्ट रेड बॉडी होगी, ठीक है, और वो कंप्लीटली एंगल्फ कर दी जाएगी एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल से। मतलब एक शॉर्ट रेड बॉडी होगी और वो कंप्लीटली एंगल्फ हो जाएगी एक ग्रीन कैंडल से। ठीक है दोस्तों, सेकंड डे उसमें क्या होगा कि मार्केट ओपन तो होगी लोअर पे, लोअर देन द फर्स्ट डे, और बुलिश मार्केट प्राइस को पुश करके प्राइस अप डायरेक्टरी में आ जाएगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुई, एक रेड कैंडल बन रखी है यहाँ पे आपको दिख रही है फर्स्ट डे की। सेकंड डे में क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुई, ठीक है, इस कैंडल के नीचे ओपन हुई, लेकिन प्राइस क्या हुआ, बुल्स ने कंट्रोल करके ऊपर ले आए मार्केट को। तो बॉडी ऐसी बन जाएगी इसके अंदर। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि हम इस कैंडल के बनने के बाद में जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद में हम अपनी एक अपवर्ड ट्रांजैक्टरी की एक ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पियर्सिंग लाइन। नेक्स्ट बुलिश पैटर्न है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, ये भी दो स्टिक पैटर्न है जो बनता है एक लॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है दोस्तों, एक लॉन्ग रेड कैंडल होगी इसके अंदर, फॉलो बाय एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल भी इसके अंदर होगी। ठीक है, दो कैंडल से बनता है, एक तो होगी बड़ी लॉन्ग रेड कैंडल, दूसरी होगी एक ग्रीन कैंडल। अब इसकी जो सिग्निफिकेंट होती है ना वो गैप डाउन के अंदर होती है। गैप डाउन के अंदर क्या होती है कि गैप डाउन के अंदर जो फर्स्ट कैंडल स्टिक क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल का स्टिक का ओपनिंग प्राइस होगा। तो ये क्या इंडिकेट करती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, जो प्राइस को अप साइड में पुश कर देते हैं, या प्राइस को प्रीवियस डे के मिड प्राइस से ऊपर आके प्रीवियस डे के कैंडल से मिड प्राइस पे लाके बंद कर देते हैं उस प्राइस को। अब देखो इस वीडियो में देखो, इस इमेज के अंदर जैसे आपकी ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल फर्स्ट बार है। ठीक है, अब जो दूसरे दिन जो ओपनिंग हुई वो नीचे हुई ओपनिंग, और ये जो कैंडल है ये क्लोज कहां पे हुई, जो सेकंड वाली बार के कैंडल के ऊपर हुई है ना ये क्लोज, ये इसके मिड को ऊपर को एंगल पियर्सिंग इसमें बोला है कि इसके ऊपर बंद होगी ये। तो इसने सेकंड उसमें कैंडल में ग्रीन कैंडल जो आई है वो मिड से ऊपर है ना, यानी कि मोर देन हाफ है इससे, फर्स्ट बार इसका, इस कैंडल का फर्स्ट बार मोर देन हाफ है। तो इसी बात को समझा रहा है कि जो गैप डाउन होगा वो फर्स्ट कैंडल स्टिक क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो ग्रीन कैंडल के ओपनिंग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया स्ट्रांगली और मार्केट में प्राइस को यहाँ पे देखो नीचे, इस कैंडल के नीचे लो हुआ और यहाँ से प्राइस बुल्स ऊपर लेके गए, और ऊपर कहां तक लेके गए, इस जो प्रीवियस डे की जो ये रेड कैंडल है इसके मिड के ऊपर क्लोजिंग करा दी। वो मिड भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। मॉर्निंग स्टार पैटर्न दोस्तों इसके अंदर जो यूज होती है वो ये 3 स्टिक पैटर्न है। ठीक है दोस्तों,
एक शॉर्ट बॉडी होगी इसके अंदर, शॉर्ट बॉडी कैंडल होगी, और वो शॉर्ट बॉडी कैंडल जो होगी ना वो एक लॉन्ग बॉडी और एक रेड, ठीक है, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल जो होगी लॉन्ग वाली, ये शॉर्ट बॉडी उनके बीच में पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 स्टिक पैटर्न के अंदर क्या है मॉर्निंग स्टार के अंदर की जो शॉर्ट बॉडी जो कैंडल होगी ना वो लॉन्ग रेड कैंडल और लॉन्ग ग्रीन कैंडल के बीच में पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या सिग्नल देता है कि सेलिंग प्रेशर जो है फर्स्ट डे का वो खत्म हो रहा है और बुल मार्केट यानी कि बुल साइड में जो प्राइस है वो रिवर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो, आपको दिख रही होगी, देखो एक रेड कैंडल, ये बड़ी कैंडल दिख रही है आपको रेड में इस इमेज में, ठीक है। उसके बाद में एक देखो, इसके बाद में देखो एक ये शॉर्ट पे शॉर्ट कैंडल दिख गई है आपको, ये जो शॉर्ट कैंडल आपको दिखी है इसकी देखो बॉडी कितनी है छोटी, ठीक है, और विक निकल रखी है। तीसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल आपको ऐसी दिख रखी है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि मॉर्निंग स्टार के अंदर ये सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है और यहां से अब जो प्राइस होगा वो अपर डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी के अंदर चला जाएगा। और ये दोस्तों ये मोस्टली दिखते हैं चार्ट के अंदर ये पैटर्न, तो इनको ध्यान से समझो और ये आपकी ना ट्रेडिंग लाइफ में जर्नी में बहुत अच्छे से काम आएंगे ये ट्रेड लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। इन द लास्ट हम जो बुलिश पैटर्न जो देखेंगे वो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। 3 वाइट सोल्जर में कब अकर होता है, ये 3 दिन के अंदर अकर होता है दोस्तों, 3 दिन। तो 3 कंसेक्यूटिव डे के अंदर अगर लॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है विद स्मॉल विक जो ओपन एंड क्लोज जिसका हायर है प्रीवियस डे से, ठीक है दोस्तों, 3 दिन से कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रही है और प्रीवियस वाले से उसका ओपन और क्लोज हाई चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये एक काफी बुलिश पैटर्न है जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि प्राइस यहां से ऊपर देख लो आप, देखो 1 2 3 तीनों दिन क्या हुआ, 3 कंसेक्यूटिव आपकी ग्रीन कैंडल बनी और इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो पिछले वाली से ऊपर है। जैसे फर्स्ट वाली का था, फिर सेकंड वाली का देखो कहां पे हुआ क्लोजिंग और ओपनिंग कहां पे हुआ, थर्ड का देखो उससे भी ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हमें बुलिश सिग्नल देता है। ये पैटर्न बनने में 3 दिन लगते हैं, तो हम 3 दिन की कैंडल स्टिक देखेंगे डे की, 1 दिन की 1 कैंडल, तो 3 दिन की कैंडल देखेंगे हम। उसके अंदर अगर हायर बन रहा है तो इसके अंदर हम अपवर्ड की पोजीशन लेके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है दोस्तों। ये आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले